हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले हैं और अपने विषय के रूप में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र को चुन रखा है, जिसका विषय कोड 325 है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगामी 10 फरवरी 2023 को जो आपका सोशियोलॉजी का परीक्षा होने वाला है, उसमें पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। यहां मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय कुछ प्रश्नों को बताऊंगा, जिसमें से आपको निश्चित रूप से 70 से 80% प्रश्न आपको आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पिछले 5 साल का जो परीक्षा का पैटर्न रहा है उस पैटर्न को आधार मानते हुए ये सभी प्रश्न बनाए गए हैं। इसलिए बिना देर किए आप कॉपी कलम उठाइए और लिखना शुरू करिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं तो आपके परीक्षा में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 15 प्रश्नों के ही जवाब देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्नों से आपको 30 अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट आपको करना है। दूसरा है, बाल मजदूरी की प्रकृति पर प्रकाश डालना है। तीसरा, भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करना है। चौथा, नशाबंदी क्या है। पांचवा, तस्करी क्या है। और छठे की बात करूं तो भारत में उपनिवेशवाद से आए किन्हीं 2 परिवर्तनों का उल्लेख करना है। सातवां प्रश्न है, जाति सामाजिक एकता का बाधक है कैसे। आठवां है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है। नौवां, बाल मजदूरी की प्रकृति पर प्रकाश डालें। 10वां, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। 11, पिता का अर्थ क्या है। 12 नंबर प्रश्न कहता है, पर्यावरण विनाश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 13, दबाव समूह की अवधारणा का वर्णन करें। 14, लैंगिक का अर्थ क्या है। 15, ग्राम कचहरी क्या है। 16 नंबर प्रश्न कहता है, धर्मनिरपेक्षता के 4 विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। 17 है, बहिर्विवाह क्या है। 18, समुदाय को परिभाषित करें। 19, दलित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। 20, नियोजित परिवर्तन के महत्व का वर्णन करें। 21 नंबर प्रश्न कहता है, द्वितीयक नातेदारी क्या है। 22, पलायन विवाह से आप क्या समझते हैं। 23, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किन 2 भाषाओं से हुई है, इसका जिक्र करना है। 24, भारतीय समाज एवं संस्कृति की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। 25, संविधान से आप क्या समझते हैं। 26, भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता की चर्चा करें। 27, हिंदू विवाह की प्रकृति की व्याख्या करें। 28, एड्स से आप क्या समझते हैं। 29, जिला परिषद के अध्यक्ष के 2 कार्यों का वर्णन आपको करना है। 30, महिलाओं के प्रजनन अधिकार का विश्लेषण करना है। 31, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। 32 नंबर प्रश्न कहता है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। 33, आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। 34, भूमंडलीय से आप क्या समझते हैं। और अंतिम प्रश्न जो है वो है, बिहार में मद्य निषेध के कार्यक्रम को उजागर करें। इस प्रकार ये 35 प्रश्न हैं। इन 35 प्रश्नों को आप निश्चित रूप से अगर तैयार करके जाते हैं तो 70% प्रश्न यहां से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए सारे प्रश्नों को आप तैयार करिए और परीक्षा में एकदम बाजी मार के आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में देखा जाए तो आपको 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 का उत्तर आपको देना होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का होगा। इस प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से 20 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये 12 प्रश्नों का सीरीज है। 12 प्रश्नों में से
आपको निश्चित बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आगामी बोर्ड के एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, सांप्रदायिकता का विशेषताओं का वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है, महिला आंदोलन पर एक समाजशास्त्रीय निबंध लिखना है। तीसरा प्रश्न है, बेरोजगारी की विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। चौथा, बाजार किस प्रकार एक सामाजिक संस्था है, इसका जिक्र करना है आपको। पांचवा है, जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तनों का उल्लेख करें। छठा है, हिंदू तथा मुस्लिम विवाह में अंतर स्पष्ट करें। सातवां, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर एक निबंध लिखें। आठवां, राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। 9 नंबर, बिहार में पंचायती राज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। 10वां, सामाजिक परिवर्तन में पश्चिमीकरण की भूमिका का उल्लेख करें। 11वां प्रश्न कहता है, भारत में लिंग भेद के परिणामों की चर्चा करें। और 12 नंबर प्रश्न कहता है, जातिवाद क्या है, इसको प्रोत्साहन देने वाले 4 कारणों की चर्चा करें। तो ये रहा 12 प्रश्न और इन 12 प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। अब एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपने जो भी मेहनत करा है, अगर आप OMR और पत्र को पहले पृष्ठ को अगर भरने में आप गलती कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है वो बाधित हो जाता है। तो इसलिए इस गलती से अगर यदि बचना है तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको OMR भरना है, कैसे आपको आंसर शीट का पहला पन्ना भरना है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको जाकर देख सकते हैं। और इसी प्रकार हमने साइकोलॉजी के गेस्ट क्वेश्चन को, पॉलिटिकल साइंस के गेस्ट क्वेश्चन को और होम साइंस के गेस्ट क्वेश्चन को का वीडियो अपलोड कर दिया है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री के गेस्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय